Arif Habib Consortium. It's your turn now. 135 billion. The highest bid offer stands at 135 billion, submitted by Arif Habib Consortium Limited. Congratulations to Arif Habib Consortium. PIA नई उड़ान भरने को तैयार। आरिफ हबीब ग्रुप ने 135 अरब रुपए में PIA के 75% शेयर खरीद लिए। लकी सीमेंट कंसोर्शियम की जानिब से 134 अरब रुपए की पेशकश की गई। कामयाब कंपनी को जर्मनी, नेदरलैंड्स और भारत में 5 प्रॉपर्टीज भी मिलेंगी। फातिह सरमायाकार को 5 साल के दौरान 80 अरब रुपए की सरमायाकारी करना होगी। PIA मुलाजमीन का तहफ्फुज़, पेंशन और रिटायरमेंट के बाद की मराद भी होल्डिंग कंपनी के जिम्मे होगी। खरीदार को नए तैयारियों पर सेल्स टैक्स से इस्तिस्ना होगा। गवर्नमेंट का मकसद सिर्फ PIA बेच देना और पैसे लेना नहीं था और ना ही है। गवर्नमेंट का मकसद था कि गवर्नमेंट को भी फेयर वैल्यू मिले और PIA में इतनी इन्वेस्टमेंट हो कि PIA को माजी की जो ग्लोरी डेज है वहां पे लेके जाया जा सके। PIA की निजकारी इस्लाहाती एजेंडे का हिस्सा है। हुकूमत का मकसद इदारे को बेचना नहीं, पांव पर खड़ा करना है। चेयरमैन निजकारी कमीशन मोहम्मद अली ने कहा, हुकूमत चाहती है PIA में ज्यादा से ज्यादा सरमायाकारी हो। निजकारी से सरमायाकारी को फरोग मिलेगा। इनिशियली जो है वो तो 40 अभी जो है कोई 18-19 है और उसमें से ऑपरेशनल 13-14 है। उसको पहले फेज में जो है वो 38 करेंगे, फिर 65 करेंगे और फिर डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड सर्विस और। आरिफ हबीब ग्रुप का PIA तैयारों की तादाद 65 तक बढ़ाने का ऐलान। आरिफ हबीब ने अपने पैगाम में कहा, पहले मरहले में ऑपरेशनल तैयारों की तादाद 38 करेंगे, दूसरे मरहले में 65 तक लेकर जाएंगे। PIA अमले को एतमाद देंगे, मजीद लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। PIA का फरोख्त होना मुल्की मईशत पर बढ़ते हुए एतमाद का मजहर करार। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपने पैगाम में कहा, कारोबारी इदारों की निजकारी से मईशत की बहाली का अमल तेज होगा। माजी में PIA के लिए 10 अरब रुपए की बोली लगाना और आज 135 अरब रुपए की कीमत मिलना आलमी एतमाद का वाज़ेह सबूत है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, आज सिर्फ पाकिस्तान की जीत हुई। इंतहाई शफाफ और बेहतरीन तरीके से निजकारी का अमल मुकम्मल हुआ। पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में हामनी होनी चाहिए, लेकिन इसकी आड़ में गैर कानूनी और ब्लैक मेलिंग वो नहीं हो सकती। जो जायज़ मामलात हैं उसकी रोशनी में डायलॉग आगे बढ़ सकता है, जिसके लिए पहले भी मैंने दावत दी और अब भी मैं उसको रिट्वीट कर रहा हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के PTI को मुज़ाकरात की मशरूत पेशकश। कहा, जायज़ मुतालबात हो तो हुकूमत PTI से मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन डायलॉग की आड़ में ब्लैक मेलिंग काबिल कबूल नहीं। काबीना इजलास से खिताब में कहा, तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम सियासी जमातों के दरमियान हम आहंगी नागुज़ीर है। ब्लैक मेलिंग और गैर कानूनी मुतालबात से बात आगे नहीं बढ़ सकेगी। वज़ीर-ए-आज़म की पेशकश। बैरिस्टर गौहर भी बातचीत के लिए तैयार। कहा, महमूदा चौकज़ई और नासिर अब्बास के पास मुज़ाकरात का मैंडेट है, जो हो गया सो हो गया, रास्ता खुलना चाहिए। हुकूमत का रवैया बिल्कुल गलत है। हुकूमतें ऐसी नहीं होती। हुकूमत अपोजिशन का मैंडेट नहीं लेती, साथ मिलाती हैं और मुज़ाकरात करती हैं। कौमी सलामती के मौजूदा और उभरते चैलेंजेस कसीरुलजाती और मुसलसल नौयत के हैं। मुस्तकबिल के खतरात रिवायती नहीं बल्कि बिलवास्ता मुबहिम और प्रॉक्सीज के जरिए सामने आ रही हैं। दुश्मन दाखिली कमजोरियों से फायदा उठाने के लिए गैर रिवायती हरबे इस्तेमाल कर रहा है। मुस्तकबिल के कायदीन को पेचीदा और जहनी जंगी चैलेंजेस के लिए तैयार रहना होगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैदासी मुनीर ने वाजे कर दिया। फील्ड मार्शल का NDU का दौरा फोर्स के शुरका को
चौकन्ना, लचकदार और कौमी कदार पर साबित कदम रहने की हिदायत। जदीद दौर में गैर यकीनी सूरत हाल में वाज़ेह और बरवक्त फैसले इंतहाई अहम करार। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बदलते आलमी निजाम में मौसर स्ट्रेटेजिक रहनुमा बनकर उभरे हैं। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने फील्ड मार्शल को कसीरुलजहती खारिजा पॉलिसी का माहिर करार दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान वाशिंगटन, बीजिंग, रियाज और तेहरान के साथ बैकवर्क सिफारती रवाबित में मुतहर्रिक रहा। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी ने भारत को मायूस किया। भारत की दरमियानी ताकत का खेल तवक्को से ज्यादा मुश्किल साबित हुआ। फील्ड मार्शल ने मुल्क के एतमाद की बहाली में अहम किरदार अदा किया। भारत के खिलाफ जो कामयाबी मिली उसे फील्ड मार्शल ने लीड किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट पर रद्द अमल। कहा, फील्ड मार्शल ने 7 से 8 अरब डॉलर के मुआहदे किए जो जल्द सामने आएंगे। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा, बदलती आलमी सूरत हाल में पाकिस्तान का मज़बूत किरदार सामने आया। फाइनेंशियल टाइम्स समेत सब हमारी खारिजा पॉलिसी की तारीफ कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ की तारीफ। पाक भारत जंग रुकवाने और 8 तैयारे तबाह होने का भी तस्करा। कहा, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल काबिल एहतराम शख्सियत है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तस्लीम किया कि मैंने जंग रुकवा कर 1 करोड़ लोगों की जानें बचाई। 100 गुना ज्यादा ताकतवर ट्रम्प क्लास बहरी जहाज बनाने का भी ऐलान। पेशावर में पुलिस मोबाइल पर दहशतगर्द हमले के बाद पुलिस और सीटीडी की जवाबी कार्रवाई। 8 दहशतगर्द मारे गए। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। सीपीओ के मुताबिक फायरिंग के तबादले में मतलूब दहशतगर्द आरिफ उर्फ डॉन भी मारा गया। दहशतगर्दों के सहूलतकारों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के करक में पुलिस पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। फायरिंग में शहीद 5 पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत। हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के अज़म का यादा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी शोहदा की कुर्बानियां। लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। कहा, रायगा नहीं जाएंगी, रियासत पूरी कुव्वत से जवाब देगी। हुकूमत पंजाब का कब्जा ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई को मजीद फाल करने का फैसला। मुकदमात की समाअत के लिए 36 रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल कायम। नोटिफिकेशन जारी। ट्रिब्यूनल कमिश्नर डेप्यूटी कमिश्नर के अहकामात के खिलाफ अपीलों की समाअत करेंगे। जर्नी पे और जो सफ़र हमने तय किया पिछले 1 साल में, उसको हम अब एक वी आर ट्राइंग टू टेक इट थ्रू द फिनिशिंग लाइन। डिजिटल पाकिस्तान प्रोग्राम आगे बढ़ा रहे हैं। ईसीसी ने स्पेक्ट्रम ऑक्शन की मंजूरी दी है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वजीर आईटी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिजा फातिमा बोली, पाकिस्तान में जल्द 5G मुतारिफ होगा। स्पेक्ट्रम न होने की वजह से पाकिस्तान में इंटरनेट की रफ्तार आलमी मायार के मुताबिक नहीं। कोशिश है फरवरी के पहले हफ्ते में ऑक्शन मुकम्मल कर लें। हुकूमत सिंध और कोयती कंपनी में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के 3 मंसूबों का मुआहिदा। पानी, वेस्ट वाटर और ट्रीटमेंट और NED साइंस पार्क शामिल। वजीर आला सिंध की कराची और हैदराबाद में 500 माहौल दोस्त बसें मुतारिफ कराने की खुशखबरी। कहा, थरपारकर में 3000 मेगावाट सस्ती तरीन बिजली पैदा हो रही है। जारी मंसूबों की जल्द तकमील यकीनी बनाई जा रही है। कमांडर रॉयल बहरीन नेवल फोर्स रियर एडमिरल अहमद मोहम्मद इब्राहिम का नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने कमांडर रॉयल बहरीन नेवल फोर्स को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मुआजिज मेहमान का पाक बहरिया के शोहदा को खिराज अकीदत पेश। यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई।
खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में वक्फे से बर्फबारी। देर में सयाहों की बड़ी तादाद लवारी टनल पहुंच गई। सवात, कालाम, मालम जब्बा के पहाड़ों पर हर तरफ सफेदी छा गई। एबटाबाद और गिलियात के मुख्तलिफ मकामात पर हल्की बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। पंजाब, केपी और सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध का राज बरकरार। हद निगाह कम होने से मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शन बंद रहे। अहम शाहराहों पर भी ट्रैफिक मुतासिर रही। अखंड भारत का इंतहा पसंद नजरिया पूरे खित्ते के अमन के लिए खतरा बन गया। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने उस्मान हारी की शहादत के सिर्फ 2 रोजा बाद एक और बांग्लादेशी रहनुमा पर कातिलाना हमला कर दिया। सर में गोली लगने से नौजवान रहनुमा मोहम्मद मुतल्लिब शदीद जख्मी। बांग्लादेशी नौजवान क़यादत को भारत की जानिब से मुसलसल धमकियां मिल रही हैं। बांग्लादेश और भारत के दरमियान कशीदगी में इजाफा। बांग्लादेशी ने भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में कौंसलर और वीजा सर्विसेज मुअत्तल कर दी। बांग्लादेशी मिशन के मुताबिक हालात की वजह से कौंसलर और वीजा सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल की गई है। लाहौर में महकमा इत्तलात और सकाफत पंजाब के तहत पाक ताजिकिस्तान सकाफती फेस्टिवल। ताजिक फनकारों और सकाफती वफूद की शिरकत। ताजिक फनकारों की सकाफती परफॉर्मेंस से हाजरीन झूम उठे। और सुरों की मलिका गुलकारा मलिका तरन्नुम नूरजहां को दुनिया से रुखसत हुए 25 बरस बीत गए। अल्लाह वसाई ने फन की दुनिया में नूरजहां बनकर हर दिल पर राज किया। उनके गाए गीत आज भी पूरी दुनिया में उतने ही मकबूल हैं।